हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का 2025 की जो पंजाब टेक्स्ट बुक आई है न्यू, उसमें यूनिट 1 के एग्जाम्पल नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें वो आपको ये बता रहा है। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो काइंडली आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चले अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 में वो आपको क्या बता रहा है, वो ये कह रहा है आपको कि सलीम, नदीम एंड तनवीर, के सलीम ने, नदीम ने और तनवीर ने इन्होंने अर्न किया है अ प्रॉफिट ऑफ 4,50,000, यानी कि 4.5 लाख रुपए का इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया। कितने लोगों ने? 3 लोगों ने, सलीम, नदीम एंड तनवीर। फ्रॉम अ बिजनेस, कोई बिजनेस किया था इन तीनों ने और इसमें से इनको प्रॉफिट हुआ है 4,50,000। वो कह रहा है इफ़ देयर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस आर इन द रेशो, वो कह रहा है कि इनकी जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट थी वो थी 4:7:40। फाइंड द परसेंट प्रॉफिट, यानी कि अब हर परसेंट का हमने प्रॉफिट बताना है कि हर परसेंट को उसके इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कितना प्रॉफिट हुआ है। पहले तो जो प्रॉफिट अर्न हुआ है ना, वो यहाँ पे लिख दे। जो प्रॉफिट अर्न हुआ है वो है उनका ₹4,50,000, ये था। और जो गिवन रेशो वो हमें दे रहे हैं वो ज़रा बता देखिए कितनी है, 4:7:40। अगर हम गिवन रेशियोस अगर हम रेशियोस को सम करें, हम लिखते हैं यहाँ पर सम ऑफ रेशियोस, क्या आएगा? 4 + 7 + 40, आपके पास आंसर आता है 25। अब हमने हर पर्सन, ये तो था हमने प्रॉफिट जो अर्न किया तो उसने वो लिखा, गिवन रेशो ये थी, हमने क्या किया, रेशो को सम कर लिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं हर पर्सन का कि उसकी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से उसकी कितनी परसेंटेज बनती है प्रॉफिट की। हम यहाँ पे लिखते हैं सलीम अर्न प्रॉफिट, कि सलीम ने कितना अर्न प्रॉफिट किया है, जबकि उसकी रेशो देखी जाए तो फर्स्ट 4 है, यानी कि यहाँ पे नेम भी 4 सलीम था और उसकी रेशो, उसकी जो प्रॉफिट की जो रेशो है वो भी क्या होगी? 4 होगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो उसकी जो रेशो है इसको डिवाइड कर देते हैं सम ऑफ रेशो के साथ और मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके जो उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है 4,50,000 के साथ। अब ज़रा इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनका कैलकुलेटर पे आंसर निकालते क्या आता है, 4 × 4,50,000। जब हमने इसको डिवाइड किया तो आपके पास आ गया ये, और इसको अगर हम 25 के साथ क्या करें, डिवाइड करें, तो आपके पास आता है, आपके पास आंसर आ रहा है 72,000 रुपीज़। यानी कि जो सलीम की जो इन्वेस्टमेंट थी ना वो थी रेशो 4, उस हिसाब से उसको जो उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया उस हिसाब से उसको मिला है 72,000। अब अगली बात कर लेते हैं नदीम की। नेक्स्ट नेम किसका है? नदीम का। हम लोग बात करते हैं नदीम की। नदीम अर्न प्रॉफिट, नदीम ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है? इसकी रेशो है आपके पास 7, तो 7 इसकी रेशो है और सम ऑफ रेशो कितनी थी? 25। इसको जो उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है उसके साथ क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। ज़रा देखें, 7 / 25, जब 7 को डिवाइड किया 25 पे तो आया आपके पास 28। जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया 4,50,000 के साथ तो आपका आंसर आता है 1,26,000 रुपीज़। यानी कि नदीम ने जो प्रॉफिट अर्न किया है 7 जो रेशो इन्वेस्टमेंट के साथ वो किया है 1,26,000। अब थर्ड पे है लास्ट तनवीर। तनवीर ने प्रॉफिट जो अर्न किया है ना उसकी रेशो है 40। देखिए 4,7,40, ये रेशो थी सलीम की, ये थी नदीम की, और ये जो 14 है ये किसकी है? तनवीर की। हम क्या करते हैं,
जो उसकी रेशो है उसको डिवाइड करते हैं 25 के साथ और मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके टोटल प्रॉफिट के साथ। देखते क्या आंसर आता है। 14 डिवाइड 25 मल्टीप्लाई बाय 4,50,000। इसका आंसर बनता है आपके पास 2,52,000 रुपीज़। यानी कि आपके पास जितना प्रॉफिट था ना, अर्न प्रॉफिट जो उन्होंने किया 4,50,000, उसकी रेशो थी 4,714। अगर हमने इन सब रेशो सम ऑफ रेशोज़ किए तो आपके पास था 25। अब हर पर्सन का अलग अलग प्रॉफिट निकालना था। हमने सबसे पहले किसका निकाला? सलीम का। उसके बाद किसका निकाला? नदीम का। देन किसका निकाला? तनवीर का। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 13। अब हमारे इस चैप्टर की ये लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में वो आपको बता रहा है, इफ़ द सिंपल प्रॉफिट ऑन ₹6,400 फॉर 12 ईयर्स इज ₹3,840, फाइंड द रेट ऑफ पर्सन। वो कहता है कि रेट ऑफ पर्सन बताओ। वो कह रहा है कि सिंपली प्रॉफिट है 6,400 12 ईयर्स के लिए, और रुपीज़ कितने हैं? 3,840। फाइंड द रेट ऑफ द प्रॉफिट। सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। इसमें लिखते हैं कि जो वो प्रिंसिपल है उसके पास कितने हैं? 6,400 रुपीज़। और जो सिंपल उसको जो प्रॉफिट हुआ है, सिंपल जो प्रॉफिट है वो है ये 3,840 रुपीज़। और टाइम उसको वो कितना लग रहा है? 12 ईयर्स। ये था जो इस एग्जाम्पल में डाटा था, वो हमने सिंपल वैसे लिख लिया है। अब हमने रेट निकालनी है। रेट निकालने का क्या तरीका है कि अमाउंट ऑफ जो प्रॉफिट हुई है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। ये सिंपल आपकी रेट आ जाएगी। रेट को निकालने का फार्मूला देख लें। जो अमाउंट जो प्रॉफिट है आपका, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, उसको हमने डिवाइड किसके साथ किया है? टाइम मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल के साथ, और उसको क्या कर दिया? 100 पे डिवाइड कर दिया। अब देखिए अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना है आपके पास। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो आपके पास है 3,840 रुपीज़। और टाइम कितना लगा आपको? सिंपल 12 ईयर्स। और प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल कितना था आपका? कितने रुपीज़ थे? 6,400। और इसको क्या किया हमने? 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, देखें। अब ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब सिंपल हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे 3,840, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 64 के साथ, तो आपका जो आंसर, ये नहीं, ऐसे नहीं, पहले हम इसको 12 मल्टीप्लाई बाय 64, पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया सिंपल। यहाँ पे देख लें इसका, जब हमने 12 को 64 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया है 768। 3,840 डिवाइडेड बाय 768। अब डिवाइड करते हैं 3,840 डिवाइडेड बाय 768, सॉरी 8, तो आपका आंसर आता है 5%। यानी कि जो आपकी जो रेट निकली है वो कितनी निकली है? 5%। ये सिंपल सी हमारे पास थोड़ी सी एग्जांपल्स है जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को इन एग्जांपल्स की समझ आई होगी। नेक्स्ट हम लेक्चर में हम अपना एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। आई होप तब तक के लिए आप इनको फ़िलहाल अच्छे से समझने की कोशिश करें और बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी ये अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपको ये कभी भी ना भूलें। आई होप आप लोगों को समझ भी आई होगी इसकी।
अगर आप लोगों को समझ आ रही है और आप चाहते हैं कि हमारी मज़ीद वीडियोस आपको तक पहुंचती रहे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।